everyone. This is Nidhi Baglikar, Assistant Professor at Briani Group of Colleges. On behalf of Guru KPO, I welcome you all. In my today's video lecture, I am going to discuss about the limited liability partnership, a very important concept basically which has been emerged recently in the last decade only, and a concept which is very much popular among the professionals basically. So, limited liability partnership. This word was never in existence before the year 2008. Okay. So, limited liability partnership, this concept has been emerged by the act which is known as Limited Liability Partnership Act 2008. In 2008 only this act got implemented in the entire India, and the concept of LLP has been emerged. Now, as the name itself suggests, limited liability partnership. पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, ओके, बिटवीन द पार्टनर्स हु आर एग्रीइंग टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस व्हिच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. दिस वी नो दैट पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. अब जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है. देयर आर टू टर्म्स, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी. इन केस ऑफ पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि जितना मैंने कंट्रीब्यूट किया है, जितना कैपिटल मैंने लगाया है, मेरी लाइबिलिटी उतनी ही रहेगी. लेकिन अगर सपोज फर्म बंद होती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म, इफ देयर आर एनी ड्यूज विच आर पेंडिंग टू द आउटसाइडर्स और टू द क्रेडिटर्स और टू द थर्ड पार्टीज, एंड इफ द पर्टिकुलरली फर्म डज नॉट हैव इनफ अमाउंट फंड, अगर कोई फंड नहीं है पार्टनरशिप फर्म के पास, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स या फिर पर्सनल प्रॉपर्टी में से उन क्लेम्स को सेट ऑफ करना पड़ेगा. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर फर्म के पास पैसा नहीं है आउटसाइडर्स को पे करने के लिए, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके उस अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? पे ऑफ करना पड़ेगा. दिस इज नोन एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिसमें आपको पता ना हो कि आपकी लाइबिलिटी किस लेवल तक जा सकती है. इसीलिए सिंस दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, राइट, पार्टनरशिप का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड. किसी भी मोमेंट पे अगर पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा नहीं है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स एनी हाउ सेल करके उस डेट को या फिर क्लेम्स को सेट ऑफ करना पड़ेगा. तो सिंस ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म का या पार्टनरशिप का, इसीलिए इस डिसएडवांटेज को कवर अप करने के लिए ये नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो रहेगी, दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप फर्म. एलएलपी क्या है? एक कॉम्बिनेशन है पार्टनरशिप का और कंपनी का. इसका मतलब कि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके होंगे? पार्टनरशिप के होंगे. तो एलएलपी एक बेसिकली हाइब्रिड हो गया. इट इज अ कॉम्बिनेशन विच इज हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स एनी पार्टनरशिप फर्म विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. ओके, अब हम बात करते हैं कि कैसे ये पार्टनरशिप से डिफरेंट है या कैसे कंपनी से सिमिलर है. ओके, तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एलएलपी हम लोग डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी होती है. जो एलएलपी है, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, इट इज अ रजिस्टर्ड बॉडी. रजिस्टर्ड बॉडी मतलब एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, ऑनलाइन प्रोसेस जो एमसीए इनिशिएट करता है, जो एमसीए से गवर्नड है, एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हुए, सारे डॉक्यूमेंटेशंस को कंप्लीट करते हुए, फॉर्म फाइलिंग करते हुए एलएलपी जो रहेगी वो इनकॉर्पोरेट होगी, वो रजिस्टर होगी और उसका एक प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिलीज होता है. इसीलिए एलएलपी को हम क्या बोलते हैं? एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी. दूसरा है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप, क्या पार्टनरशिप में पार्टनर्स का और फर्म का एग्जिस्टेंस अलग अलग होता है? नहीं. सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जो हमारा बिजनेस कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी के अंदर कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स, कंपनी और उसके ओनर्स, उन दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग होता है, राइट. या फिर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, जबकि कंपनी में देयर इज सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट. So, in limited liability partnership also,
एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट इज एप्लीकेबल। मतलब जो एलएलपी के अंदर पार्टनर्स होंगे उनका एग्जिस्टेंस और जो एलएलपी का एग्जिस्टेंस होगा वो दोनों कैसा होगा, अलग अलग होगा। जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे एलएलपी के नेम में रजिस्टर्ड होंगे। थर्ड है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है, द वर्ड परपेचुअल मीन्स कंटिन्यूअस। अगर एक बात बताइए, अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें या अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर है, अगर सपोज सोल प्रोप्राइटर के अंदर अगर वो प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली फर्म भी बंद हो जाएगी, बिजनेस भी बंद हो जाएगा। तो क्या वहाँ पे कोई कंटिन्यूशन है बिजनेस का? नहीं है। अगर पार्टनरशिप की बात करें, सपोज 3 पार्टनर्स हैं किसी फर्म में और तीनों पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, तो क्या वो फर्म कंटिन्यू करेगी? नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंपनी की, क्यों? कंपनी के अंदर अगर सपोज सारे के सारे शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाती है, सारे के सारे मैनेजरियल स्टाफ की डेथ हो जाती है, फिर भी क्या कंपनी एग्जिस्ट करेगी? यस, ऑब्वियसली कंपनी करेगी, क्योंकि कंपनी के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। इसीलिए कंपनी का क्या रहता है? परपेचुअल सक्सेशन रहता है, कंटिन्यूअसली कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। सिमिलरली इज द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑल्सो। पार्टनर्स may come, पार्टनर्स may go, बट द LLP will survive forever। जब तक कि एक लीगल प्रोसेस के थ्रू आप LLP को क्लोज नहीं करते हो, वाइंड अप नहीं करते हो, तब तक उस LLP का एग्जिस्टेंस रहेगा, चाहे इवन ऑल द पार्टनर्स डेड। ओके, सो दिस इज नोन एज परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट इज पार्टनर्स बाय एग्रीमेंट। अब ये कैरेक्टरिस्टिक किससे सिमिलर है? पार्टनरशिप से। जैसे मैंने पहले ही बताया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें कंपनी के मिलेंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें पार्टनरशिप के मिलेंगे। जैसे इनकॉर्पोरेटेड बॉडी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया? कंपनी का हो गया। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कंपनी का होगा। परपेचुअल सक्सेशन किसका हो गया? कंपनी का हो गया। पार्टनर्स बाय एग्रीमेंट किसका है? पार्टनरशिप का है। मतलब इसमें जो पार्टनर्स होंगे वो कैसे होंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश होगा? बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट, जैसा कि किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर होता है। देन इज कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है एक कॉमन सील जो कि आपको रजिस्टर करवानी पड़ती है। अगेन एलएलपी की एक कॉमन सील होगी। क्या पार्टनरशिप में ये फंडामेंटल एप्लीकेबल होता है? नहीं होता। दिस इज अगेन अ प्रिंसिपल ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन कम्स लिमिटेड लाइबिलिटी, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है एलएलपी के अंदर, जैसा कि नेम इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप फर्म रहेगी लेकिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहेगी। जितना कैपिटल उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उनकी लाइबिलिटी केवल उतने कैपिटल तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। एनी अमाउंट विच इज पेबल टू थर्ड पार्टी, अगर फर्म के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है थर्ड पार्टीज की डेट्स को सेटल करने के लिए, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है। दिस इज अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ company form of organization. So these are some of the important characteristics of LLP, which is known as limited liability partnership. First is incorporated body, which is known as a registered body, registered corpus, separate legal entity, separate legal existence रहता है हर LLP का. Perpetual succession, मतलब even if all the partners are dead, still the LLP will continue to exist. पार्टनर्स बाय एग्रीमेंट, जैसा कि किसी पार्टनरशिप के अंदर होता है, द पार्टनर्स एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स, हियर आल्सो द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक है? हाँ, पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग भी एलएलपी के अंदर रहेगा, विच इज अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर्स बाय एग्रीमेंट, अगेन पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट होती है पार्टनर्स के बीच में, यहाँ पे एलएलपी एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में। Common seal, which is a characteristic feature of a company again, and limited liability again, which is a characteristic feature of a company. तो कुछ characteristic features होंगे company के and कुछ characteristic features हैं partnership के. That is why it is known as a combination of partnership form of organization and a company form of organization. जो advantages company के होते हैं वो advantages LLP में रहेंगे, जो advantages partnership के रहते हैं वो advantages इसमें रहेंगे. Due to these reasons only ये एक नया concept emerge हुआ in the year 2008. LLP जो है ये मोस्ट ऑफ दी जो प्रोफेशनल्स होते हैं, CA, CS, लॉयर्स, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग सभी क्या करते हैं आज के टाइम में, इन द करंट सिनारियो, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप दे एंटर इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ओके, अंडर द ईयर 2008.
So this was all about limited liability partnership. Hope you understood the introductory part. Do like the video and give your valuable feedback as well. Thank you.